I was explained about digestive system yesterday. Okay, what is the process of digestive system and which organs are involved in digestive system? Okay, digestive system start from the mouth. ठीक है, digestive system is one of the most important system of human body. ये बहुत ही आवश्यक है. The process by which food is broken down into simpler form so that it can be absorbed by the body is called digestion. ये भी आपको पढ़ाया गया था और ये आपको पिक्चर्स जो दिखाए गए थे उन पिक्चर्स में आपको बताया गया था कि कौन सा पिक्चर है. ठीक है, आसानी से आप देख सकते हो. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो मैंने आपको ये डाइजेशन के बारे में कल पढ़ाया था उसके स्टेप्स क्या होते हैं. ठीक है, चलिए नाउ वी विल कम द स्टेप ऑफ डाइजेशन. द गिवन इज फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम माउथ. फ्रॉम व्हेयर? माउथ. स्टेप 1, डाइजेशन बिगिंस when we put food into our mouth. When we eat food, then first we put in the mouth. जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं? माउथ में. Our teeth chew the food into small pieces. When we eat food, we chewed the food step by step. The food particles break down into small pieces. As we chew, a digestive liquid called saliva is mixed with the food. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड में जब चबाते हैं तो जो सलाइवा नाम का एक एंजाइम होता है वो फूड में मिक्स हो जाता है. सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर. सलाइवा चेंजेस स्टार्च, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. मतलब आप कभी भी कोई फूड खाओ, काफ़ी देर तक चबाते रहोगे तो वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल मीठा हो जाता है. दैट इज़ वाई स्टेची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीटर आफ्टर वी च्यू देम. जैसा कि आपको पता है ब्रेड और राइस का टेस्ट मीठा होता है जब हम उसे चबाते हैं. राइट. नाउ सेकेंड स्टेप is the food pipe. This is the food pipe of the second step of digestion. First step is mouth and second is food pipe. The soft chewed up pieces of food go down the food pipe into stomach. Food pipe के through वो stomach में पहुंच जाता है जो भी food हम खाते हैं. Third step, stomach is hollow muscular bag. This is the stomach. Our stomach is hollow muscular bag. There are more digestive juices present in the stomach which digest the food while stomach muscles churn it well. हमारा बॉडी में एक मस्कुलर बैग है, वो भी खाली है, जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं. इसमें से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. द प्रोटीन इन द फूड आर आल्सो ब्रोकन डाउन हियर. यानी कि जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको भी स्टमक ही ब्रोक करता है. ये स्टमक है. राइट. नाउ फोर्थ स्टेप इज स्मॉल इंटेस्टाइन. बाय नाउ आवर फूड इज लाइक ए थिक सूप. जब हमारा फूड कैसा हो जाता है? लाइक ए थिक सूप व्हिच इज पुश्ड डाउन ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे बॉडी के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कॉइल घूमी होती है. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये आपकी घूमी हुई है. देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है.
ठीक है। द इंटरनल वॉल प्रोड्यूस जूस दैट मिक्सड विद द फूड हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटरनल वॉल में जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो फूड के साथ मिक्स्ड हो जाता है। नेक्स्ट, द लिवर एंड पैनक्रिएज आल्सो सेंड दियर जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प इन डाइजेशन। यानी कि लिवर और पैनक्रिएज ये भी जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, जिससे कि जो भी मैंने फूड लिया है वो डाइजेस्ट हो जाए। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर और पैनक्रियाज हेल्प करते हैं, राइट। बाय नाउ द फूड इज रेडी टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। अब जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब जाके हमारे बॉडी को जरूरत होती है। फूड इज रेडी टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। नाउ द ब्लड वेसल्स, ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और तुरंत आपको एनर्जी मिल गई, ऐसा तो नहीं होता है। आपको घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 4 घंटे के बाद एनर्जी मिलती है, ठीक है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद वो पेट में जाते ही डाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही पेट में जाएगा थोड़ी देर के बाद वो फिर स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपकी फूड वेस्ट मटेरियल्स जो हैं डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे वो उससे हमको एनर्जी मिलती जाती है। नाउ द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड कैरी देम टू पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वॉल होता है, उसमें ब्लड सेल्स होती हैं और वही ब्लड सेल्स फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी होते हैं वहाँ पे वो ले जाते हैं, ठीक है। ये आपका लीवर है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। कल हमने आप लोगों से पूछा था ना क्वेश्चन, तो कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है? लार्जेस्ट ऑर्गन, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी या आवर बॉडी के नाम से, तो उसमें लीवर ही सबसे बड़ा है, कोई ऑर्गन उससे बड़ा नहीं है। द एवरेज वेट ऑफ द लीवर इन द हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज 1.5 kg। जो हेल्दी पर्सन होता है उसका लीवर 1.5 kg होता है। एंड इट इज थिक 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, मोटा होता है। समझ गए? ये लीवर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ स्टेप 1 इज क्लियर। स्टेप 1 इज माउथ, स्टेप 2 इज फूड पाइप, स्टेप 3 इज स्टमक, स्टेप 4 इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टेप 5 इज द लार्ज इंटेस्टाइन। द undigested food then goes to the large intestine। जैसे कि जो फूड हम खाते हैं उसमें लीवर, पैनक्रियाज ये सब होते हैं और फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वेस्ट फूड, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वेस्ट फूड से, यानी कि जो वेस्ट फूड से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड सेल्स। अब वो जो लार्ज ब्लड सेल्स होती हैं इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वेस्ट फूड से वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब वही क्या होता है? इट इज देन टेक टू द किडनी। अब वो कहाँ ले जाती हैं? टेकन टू द किडनी। अब वो पानी कहाँ ले जाती हैं? किडनी में ले जाती हैं। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वेस्ट फूड से में जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं
उसकी वॉल से वो क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब वो एब्जॉर्ब करने के बाद ले जाती हैं किडनी को। अब किडनी में ले जाएंगी तो आपको पता ही है ना, इट इज देन वहाँ फिल्टर होगा, वो जो वेस्ट वाटर है वो फिल्टर होगा वहाँ पे, ठीक है। एंड लेटर पास्ड आउट एज यूरिन फ्रॉम द किडनी, फिर उसके बाद वो कैसा हो जाएगा, यूरिन फ्रॉम द किडनी, टॉयलेट मूत्र के रूप में किडनी से बाहर निकल जाएगा। दिस सॉलिड वेस्ट पासेस आउट द बॉडी एज एक्सक्रेटा थ्रू द एनस। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो पास हो जाता है एनस के थ्रू, एक्सक्रेटा, जिसको हम लोग मल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी के एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है पूरा यही। तो जब आपको पिक्चर्स बोला जाएगा बनाने के लिए तो आपको यही पिक्चर्स ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। आपको दिया जाएगा, एक्टिविटी में दिया जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द स्टेप ऑफ डाइजेशन। ओके, क्लियर? एनी डाउट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव a nice day.